नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह प्यारा सा लेख हमें भेजा है इंजीनियर लोकेश शर्मा जी ने अलवर राजस्थान से। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर एवं वर्तमान में आप LLB की डिग्री के लिए अध्ययनरत हैं। उपलब्धियों की बात करें तो लेख, आलेख, निबंध, पक्ष विपक्ष प्रतियोगिताएं एवं अनेक रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शब्द जो हमारे जीवन में हर पल सुनते ही अंतर मन को छू जाता है। प्रणाम। ढोक, एक ऐसा शब्द जो न जाने कितनी भावनाओं से परिपूर्ण है। लेख का विषय प्रणाम आपके सामने प्रस्तुत है। प्रणाम या ढोक अंतर मन को शुद्ध करता है। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शब्द जो हमारे व्यक्तित्व, आचरण और संस्कारों का परिचय देता है। प्रणाम। भारतीय संस्कृति में प्रणाम का अत्यधिक प्रभाव और महत्व है। प्रणाम भारतीय संस्कृति का एक ऐसा उपहार है जो क्रोध मिटाता है और आदर को बढ़ाता है, लोगों के आंसुओं को धो देता है, एक दूसरे के प्रति भाव, भाईचारा, अपनापन, भावुकता, संवेदनशीलता इत्यादि गुणवत्ता प्रदान करता है। बड़ों का मान सम्मान ही तो हमारे संस्कृति और संस्कारों का स्वरूप है। प्रणाम एक ऐसा शब्द जो कहने को तो शब्द है, लेकिन इस शब्द की शक्ति अपने प्रति आकर्षित किया करती है। मान, सम्मान, स्नेह, प्रणाम में केवल दोनों हाथों को जोड़कर झुकना ही नहीं होता है, अपितु शुद्ध अंतर्मन से प्रणाम के जो स्वर निकलते हैं वे शब्द की महत्ता को चरितार्थ भी करते हैं। प्रणाम में जब जब हाथों को जोड़ा जाता है तो यह सदा नम्रता का प्रतीक है, क्योंकि निष्ठुर व्यक्ति कभी हाथ नहीं जोड़ता है, क्योंकि दूसरों के प्रति सम्मान का भाव उसमें नहीं होता है। नर्म व्यक्ति के हाथ दूसरों के सम्मान में स्वतः जुड़ जाते हैं। प्रणाम को हम शीतलता भी कह सकते हैं। प्रणाम जहाँ शीतलता होती है और जहाँ उग्रता, अखंडता और प्रचंडता इत्यादि का भाव होता है, उसमें प्रणाम की अभिप्सा कभी नहीं करनी चाहिए। प्रणाम प्राय शीश नवाकर किया जाता है। भगवान महावीर ने कहा है कि प्रणाम शीतलता है। अहंकार व्यक्तित्व की हीन दशा है जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने की समझ रखता है, जो कि एक ना समझ है। ऐसे व्यक्ति का क्रोध आभूषण होता है, क्रोध में वशीभूत होकर अनिष्ट करता है। प्रणाम तो वही व्यक्ति करता है जिसका अंतर्मन शांत और शुद्ध होता है। मन में यदि विकार भरे पड़े हैं तो प्रणाम का भाव कैसे मन में आएगा। जब हम स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए तो फिर दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसीलिए जब हम स्वयं को आनंदमय, शांतिमय और स्नेह भाव बना लेंगे तो हम दूसरों को भी सब कुछ दे सकेंगे। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।